नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्म ग्रो अप पर। मैं हूं सजल नागपाल और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकें और कुछ नॉलेज आप लोगों से भी गेन कर सकें ताकि हमारा लर्निंग प्रोसेस ऑन रहे। हम सब ने बचपन से सुना है कि मेहनत करोगे तो बड़े आदमी बनोगे, लेकिन बड़ा आदमी कौन होता है? वही ना जिसके पास बहुत पैसे हों। पर मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन अमीर हम सब नहीं बन पाते। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक समझदार और प्यारी दादी थी। दादी के दो पोते थे, चिंटू और मिंटू। दादी अपने दोनों पोतों को हजार हजार रुपए देती है, लेकिन चिंटू और मिंटू बड़े ही समझदार थे। चिंटू ने हजार रुपए संभाल कर रख लिए और मिंटू ने हजार रुपए का गोल्ड कॉइन खरीद लिया। दोस्तों, उस समय में हजार रुपए में गोल्ड कॉइन आ जाता था। कुछ सालों बाद जब दादी ने चिंटू और मिंटू से पूछा कि उन्होंने उस पैसों का क्या किया, तो चिंटू बताता है उसने हजार रुपए संभाल के रख लिए थे और मिंटू बताता है उसने हजार रुपए का गोल्ड कॉइन खरीद लिया था, जिसकी वैल्यू आज 30,000 है। दादी ये सुनकर हैरान हो गई। तो बताइए, दोनों में से बड़ा आदमी कौन हुआ? मेरे हिसाब से तो मिंटू ही हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ आता है कि अमीर होने के लिए सिर्फ पैसा सेव करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस पैसे को वैल्यूएबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूएबल एसेट्स क्या होते हैं, ये हम कभी जानेंगे किसी और वीडियो में। तो चलिए अभी के लिए जानते हैं व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी अर्न मनी फिर से इन्वेस्ट होती है और उस अर्न मनी पर और रिटर्न मिलती है, जिसका मतलब आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है टाइम के साथ। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी कहानी में देखा था कि मिंटू ने 1,000 रुपए से 30,000 बना लिए। तो इस 1,000 से 30,000 बनने के पीछे मैथ्स क्या है, आइए समझते हैं कैलकुलेटर से। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो इस पे मैंने एक लमसम कैलकुलेटर बनाया हुआ है। लमसम कैलकुलेटर में अगर आप ये कॉलम ए देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स प्लॉटेड है। कॉलम बी देखेंगे तो इसमें वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट हो रही है। कॉलम सी देखेंगे तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि अर्न हो रहा है वो है। और कॉलम डी में जितने पैसे हम अमाउंट में अर्न कर रहे हैं वो ये है। और कॉलम ई में जो हमारी टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाती है वो है। अब हम कॉलम बी पर चलते हैं। जो अमाउंट मिंटू ने इन्वेस्ट की थी 1,000 रुपीज, अगर ये 1,000 रुपीज पे मिंटू को 12% की रिटर्न मिली, जो कि आप कॉलम सी में देख पा रहे हैं, तो हम 120 रुपीज की रिटर्न कमा पाते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये हुआ 1120, जो कि ईयर एंड पे हमारे पास हो जाएगा। अब कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट आता है दोस्तों, वो यही आता है कि जो आपको नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जो आप रिटर्न कमाएंगे वो 1120 पे कमाएंगे, ना कि 1,000 पे। तो अब सेकंड ईयर में अगर 1120 पे अगर आप रिटर्न कमाते हैं 12%, तो वो होती है 134 रुपीज और सेकंड ईयर के एंड पे अमाउंट हो जाता है 1,254। और जैसे जैसे आप नीचे देखते जाएंगे, ये क्या होगा कि जब 30th ईयर आएगा तो 30th ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बन चुकी होगी 26,750। और जब उस पर 12% इंटरेस्ट मिलेगा तो वो बन जाएगा 29,960। इसी कंपाउंडिंग के इफेक्ट से मिंटू के 1,000 रुपीज हो गए 29,960, जो कि थे लगभग 30,000। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, मैं यहाँ 10 लाख रुपए डाल देता हूँ जहाँ मिंटू के 1,000 रुपए से 30,000 बने थे। आपके पास 10 लाख हैं और आप 12% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट अर्न कर पाते हैं, तो 30 साल बाद आपके पास 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे। पर मुझे पता है दोस्तों, हम सबके पास एकदम से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को नहीं होते हैं, पर फिर भी हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो ले ही सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, इस लमसम कैलकुलेटर के साथ ही मैंने एक बना रखा है एसआईपी कैलकुलेटर। अगर आप ये एसआईपी कैलकुलेटर देखेंगे तो इसमें आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि ये है मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, टाइम पीरियड। तो मंथली इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम हर मंथ अपने अर्निंग में से कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम अर्न कर पाते हैं वो है 12%। और हम 30 साल तक हर हर महीने ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 36 लाख। और 30 साल बाद हमारे पास जो पैसे होंगे वो होंगे लगभग 3.5 करोड़ रुपए। तो मतलब हम इस 30 साल में 3,16,99,138 रुपए कमा लेंगे। दोस्तों, मैं कोई पहला इंसान नहीं हूँ यूट्यूब पर जिसने कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। आप सर्च करेंगे कंपाउंडिंग तो आपको हजारों वीडियोस और शॉर्ट्स मिल जाएंगी। बट एक चीज पर मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, जो कि है इन्फ्लेशन। दोस्तों, 2-3 करोड़ सुन के हमें आज के टाइम पर वो काफी ज्यादा लगते हैं, लेकिन क्या 30 साल बाद हमें वो ज्यादा लगेंगे? दोस्तों, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और वो ईयर ऑन ईयर 12% से ग्रो होता है और सामने ही इन्फ्लेशन जो है वो 7% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। तो होगा क्या? आपके 1 लाख बन जाएंगे 30 लाख, जो कि है लगभग 30 गुना। और जो 1 लाख रुपए की इन्फ्लेटेड वैल्यू होगी वो होगी लगभग 7.5 लाख। तो हमें लगा था दोस्तों कि हमारे पैसे 30 गुना बढ़ गए, 1 लाख से 30 लाख। पर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गई, तो हमारे नेट में पैसे 30 गुना नहीं बढ़े, वो बढ़े हैं 4x। एक और चीज जो मैंने आजकल काफी कॉमनली सुनी है वो है अर्ली इन्वेस्टिंग। पर क्या उसका कोई फायदा है? अगर आप देखेंगे, ये 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट करे थे वो पहले 20 साल तक
सिर्फ 9,60,000 होते हैं। और जो हमें मैक्सिमम गेन मिलता है वो एंड के 10 ईयर्स में मिलता है। तो इससे हमें समझ आता है जो कंपाउंडिंग का जो मैक्सिमम गेन है वो एंड ईयर्स में आता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं आप हर महीने अपनी पॉकेट मनी में से 1,000 रुपए बचा लेंगे और जब तक आपकी डिग्री चल रही है आप उसे 5 साल तक इन्वेस्ट कर देंगे और वो पैसे 12% से ग्रो करेंगे तो अमाउंट होती है 82,000। बल्कि अगर ये 5 साल आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करें तो आप 80,000 एक ही महीने में कमा पाएंगे और आपकी इन्वेस्टिंग पावर और बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।